स्कूल में एक नई अफवाह फैलती है कि जुनहो और उसकी पुरानी दोस्त सेओजिन एक बार फिर करीब आ रहे हैं। सेओजिन, जो जुनहो के अतीत से जुड़ी थी, अचानक उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है। हायुन ये सब देखकर टूट जाती है। वह खुद को पीछे खींचने लगती है, कोशिश करती है जुनहो से दूर रहने की। जुनहो नोटिस करता है कि हायुन अब पहले जैसी नहीं रही। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार हायुन कोई ना कोई बहाना बनाकर दूर चली जाती है। एक दिन जुनवो और सियोजिन के साथ हंसता हुआ नजर आता है और हायुन का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। बारिश की एक और रात हायुन अकेली सड़क किनारे खड़ी होती है, भीगती हुई, अपने आंसुओं को बारिश में छुपाते हुए। जुनवो उसे देखता है, लेकिन इस बार भी वह कुछ नहीं कहता। जुनवो को एहसास होता है कि असल में उसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ एक ही इंसान मायने रखता है, और वह है हायुन। जुनवो सियोजिन के साथ सभी गलतफहमियों को ख़त्म करना चाहता है, इसलिए वह सियोजिन से मिलने जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि सियोजिन भी सिर्फ उससे माफ़ी मांगने आई थी। उनके बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा था। अब जुनवो हायुन से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। उसके लिए उसने एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। स्कूल के गार्डन में वह सारी पुरानी यादों को संजोता है। वह किताब जिसमें पहली बार उन्होंने काम किया था, वह छाता जो बारिश में उड़ गया था, और कुछ फूल जिनके पास लिखा था नेवर गिव अप। हायुन जब गार्डन पहुंचती है तो जुनवो पहले से बारिश में खड़ा होता है। इस बार उसके हाथ में एक नया छाता और एक छोटा सा गुलाब होता है। बिना शब्दों के जुनवो अपना छाता हायुन के ऊपर तान देता है। उनकी आंखों में सारे अधूरे जज्बात तैरने लगते हैं। बारिश की बूंदों के बीच बिना कहे उनका रिश्ता पूरा होने लगता है। बारिश के बाद भी उनकी मुलाकातें जारी रहती हैं। स्कूल के हर कोने में छोटी छोटी चीज़ें उन्हें और करीब ले आती हैं। लाइब्रेरी में एक किताब के पन्नों के बीच उनके हाथों का स्पर्श होना, लंच टाइम पर चुपके से एक दूसरे को देखना, और कभी कभी बिना बोले घंटों बैठना, अब ये सब उनकी दिनचर्या बन चुका था। एक दिन स्कूल ट्रिप की घोषणा होती है, शहर के बाहरी इलाके में, एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में। बस की खिड़की के पास हायुन बैठी होती है और जुनवो चुपचाप उसके बगल में आकर बैठता है। सफ़र के दौरान जुनवो धीरे धीरे अपनी दुनिया के दरवाजे खोलने लगता है। वह उसे अपने बचपन के कुछ किस्से सुनाता है, जैसे उसके माता पिता का अलगाव उसे हमेशा अकेला करता रहा और कैसे वह अपनी भावनाओं को छुपाने का आदी बन गया। हायुन बिना कोई सवाल किए बस सुनती है। उसकी आंखों में वो अपनापन झलकता है जो जुनवो ने कभी महसूस नहीं किया था। पहाड़ी गांव की एक ठंडी शाम, दोनों अकेले जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। घना कोहरा, तेज हवाएं। हायुन डर जाती है। जुनवो उसका हाथ थाम लेता है, पहली बार मजबूती से। उनके बीच की दूरी मिटने लगती है। अब वो सिर्फ दो दोस्त नहीं, एक दूसरे की ज़रूरत बन चुके थे।